इस समय देश दुनिया की हालात, विशेषकर इजराइल में जो गाजा पट्टी में लड़ाई चली हुई है, बहुत भयानक है। कितने बेगुनाह लोग मारे गए, बच्चे, स्त्रियां, मतलब बहुत ही परिस्थितियां नाजुक बनी हुई हैं। जब ये हम बातें देखते हैं तो वचन में जैसा लिखा है ऐसे की ऐसे हो रहा है, तो कितनी जल्दी से वचन परमेश्वर का पूरा हो रहा है। अब तो आकर ऐसा लग रहा है किसी भी घड़ी कुछ भी हो जाएगा, ऐसी घड़ी में हम आए हुए हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं भूकंप बार बार आ रहे हैं, और जैसा वचन में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में भूकंप की तीव्रता बढ़ेगी। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे। कहीं अकाल है, कहीं बाढ़ है, कहीं बीमारियां हैं, पाप अधर्म दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रभु ने कहा था, हम इसमें पढ़ सकते हैं सुसमाचारों में, वो सब घटनाएं हो रही हैं और प्रभु के आगमन के संकेत हैं। ये अलार्म बज रहे हैं, मतलब अभी जगने का समय है, अभी उठने का समय है, प्रभु के पीछे हो लेने का समय है, अभी मन फिराने का समय है, उद्धार का समय है, अपनी तैयारी करने का समय है। इस करके जो हमने विषय शुरू किया है वो तैयारी का विषय शुरू किया है, तो आज हम उसी में सीखेंगे। आइए आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 45 अध्याय। हम जो सीख रहे हैं, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, दुल्हन का विषय। दुल्हन के साथ साथ हम सहेलियों का विषय भी सीख रहे हैं। सहेलियां में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो मूर्ख हैं और एक बुद्धिमान है। और इसके अलावा यीशु ने कहा, धन्य है वे जो विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। न केवल दुल्हन धन्य है बल्कि सहेलियां भी धन्य हैं जो प्रवेश कर रही हैं दुल्हन के साथ साथ, दुल्हन के पीछे जा रही हैं। हालांकि दुल्हन की बुलाहट अलग है। दुल्हन की तैयारी तो मंगनी के दिन से है, सहेलियों की तैयारी तब होती है जब दूल्हे का विवाह आ पहुंचा है। और विवाह के भोजी भी तब तैयार होते हैं जब विवाह होता है, पहले उनकी कोई तैयारी नहीं होती है। तो इस करके हम जो परमेश्वर का पवित्र वचन सीख रहे हैं, 5 प्रकार के लोगों के बारे में हम देखते हैं। पहली तो है दुल्हन। दुल्हन की बुलाहट ऊंची है। हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है, मेरी बुलाहट किसकी है। हम सब अपने अपने जीवनों को क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र वचन दिया ताकि हम अपनी बुलाहट की गंभीरता को समझें। परमेश्वर ने हमें कितना ऊंचे उद्देश्य से न केवल बनाया, सिरजा, बल्कि हमारे लिए कीमत भी बहुत बड़ी चुकाई और बड़े ऊंचे बुलाहट से हमें बुलाया है। तो सबसे पहले तो दुल्हन है, फिर सहेलियां हैं, सहेलियां में भी 2 ग्रुप हैं, और फिर विवाह के भोजी हैं, उसमें भी 2 ग्रुप हैं, यानी कि 5 प्रकार के लोग हैं। विवाह के भोजी में भी 2 ग्रुप कौन है? एक ग्रुप वो है जिन्होंने उद्धार के वस्त्र पहने हुए नहीं है, मतलब नया जन्म पाना, उद्धार पाना तो हर एक के लिए कंपलसरी है। स्वर्ग में प्रवेश करना है तो बिना नया जन्म पाए, बिना उद्धार के वस्त्र पहने कोई भी उधर प्रवेश नहीं करेगा। बहुत सारे यीशु ने कहा, उस दिन कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से इतना कुछ किया। प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो 5 मूर्ख कुमारियां भी कह रही हैं, हे प्रभु हमारे लिए भी खोल दे। प्रभु उनको भी कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी कि इनका परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ कभी संबंध बना ही नहीं है। हाँ, तैयारी है ये, मतलब ये भी इंतजार कर रही हैं। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं और किसी को नहीं मानते और वो भी संगति में हैं, प्रार्थना में हैं, वचन पढ़ते हैं। उनको भी ये है कि प्रभु आने वाला है, यानी कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एहसास है कि प्रभु आ रहा है और हमने जाना है। लेकिन मूर्ख हैं वो 5 आधी, आपको मालूम है 10 में से आधी जो कुमारियां थी, सहेलियां थी, वो बाहर रह गई। उनका संबंध ही नहीं था कोई, क्योंकि उनके अंदर लिखा है उन्होंने अपनी कुपियों में तेल नहीं लिया। तेल का मतलब है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता। उनके जीवन में, मतलब अगर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं है, इन्हीं दिनों हमने भी पहचानना है, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा का काम है? क्या मैंने नया जन्म पाया है? नया जन्म पाया है तो ये वचन दूध की तरह लगता है, ये वचन अन्न की तरह लगता है। जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे ही लगता है। ये मतलब हम रिवाज के लिए नहीं पढ़ते, फिर इसको ज्ञान पाने के लिए नहीं पढ़ते, इसको हम अपना, इसमें हम, मतलब हमें भोजन मिलता है, क्योंकि इस वचन से हम जन्मे हैं। तो ये वचन हमारे लिए दूध भी है, अन्न भी है, मांस भी है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये वचन हमारी जरूरत बन जाता है। मजबूरी नहीं है बाइबल पढ़ना, वचन सीखना, बल्कि एक आत्मिक व्यक्ति के लिए
ये बहुत जरूरी है। जितना जरूरी हमें रोटी खाना है, पानी पीना है, उतना ही जरूरी है बाइबल वचन। तो इस करके हमने अपने जीवनों को पहचानना है, मेरा आत्मिक जीवन कैसा है। उस आधार पर हमें इन दिनों हर एक को सही होने का, नया जन्म पाने का, उद्धार पाने का और तैयार होने का अवसर है। इस करके परमेश्वर हमें ये वचन दे रहा है। तो आइए हम भजन संहिता 45 अध्याय का और 13 से और 15 तक हम पढ़ते हैं। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे गड़े हुए हैं। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। वह बूटेदार वस्त्र पहनाए हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई मेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। हम 10 कुमारियों का विषय सीख रहे हैं। ये दुल्हन नहीं है, ये दुल्हन की, इधर दुल्हन के साथ क्या भी होती हैं, सहेलियां होती हैं। तो उस वचन को सिर्फ पढ़ाने के लिए हमने ये आयत ली है कि ये जो 10 कुमारियां ये दुल्हन में नहीं है, उनकी दुल्हन का चरित्र नहीं है, उनकी दुल्हन की तैयारी नहीं है, उनके दुल्हन के वस्त्र नहीं है, उनका दुल्हन का संबंध नहीं है दूल्हे के साथ। पर हाँ, दुल्हन के पीछे पीछे जाने वाली हैं वो भी, और उनकी तैयारी तभी होती है जब दुल्हन की शादी होती है। लेकिन दुल्हन की तैयारी जिस दिन मंगनी लगती है उसी दिन से दुल्हन की तैयारी, जैसे उदाहरण के लिए हमारे बीच में ये 2 बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां नेहा और रवीना। तो रवीना की तो मंगनी हुई है, वो तो उस दिन से क्या हो रही है, अपने दूल्हे के साथ जाने के लिए बेदार और तैयार हो रही है। और उधर वो है नेहा है, उसको अभी क्या नहीं है कोई तैयारी, वो तो जब समय आएगा उस समय तैयार हो लेंगे, कपड़ा कुपड़ा डालकर जो भी करना है तो वो समय पर क्या हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है दुल्हन की बुला। तो दुल्हन का विषय हम आज नहीं सीख रहे, लिखा है राजकुमारी महल में अति शोभायमान है और उसके पीछे पीछे सहेलियां भी है। तो दुल्हन पहले से ही पहुंच चुकी है। जब हम मत्ती 25 अध्याय में पढ़ते हैं, दुल्हन पहले से ही पहुंच चुकी है दूल्हे के घर में। ये पीछे पीछे जा रही हैं, परंतु 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। बुद्धिमान प्रवेश कर रही हैं और जो मूर्ख थी उनके लिए द्वार बंद हो गया और उनको दूल्हा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सब हमें अपने आप को जांचने के लिए, मेरा प्रभु के साथ कैसा संबंध है, मेरा कौन सा रिश्ता है, मेरी क्या तैयारी है, मेरी कौन सी बुलाहट है, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है इन दिनों। आपको मालूम है ये मूर्ख क्या है, मूर्ख का मतलब है इनके अंदर पवित्र आत्मा तेल नहीं लिया। तो अगर नया जन्म नहीं पाया, उद्धार का वस्त्र नहीं पहना, पवित्र आत्मा का काम हमारे पवित्र आत्मा तैयार करता है। सबसे पहले एक पापी के जीवन में पवित्र आत्मा का ही रोल है। उस बेडोल के ऊपर, उस सुनसान पड़े जीवन के ऊपर, उस उजाड़ पड़े, उस मुर्दा पड़े जीवन के ऊपर, जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 में हम देखते हैं, पृथ्वी बेडोल है, पृथ्वी अंधकार, सुनसान, उजाड़ और डूबी पड़ी। ऐसे एक पापी व्यक्ति जो पाप में डूबा हुआ जन्म ही से, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडलाता है और वचन त्रिएक परमेश्वर का काम है एक व्यक्ति के उद्धार में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, तब उसको उद्धार मिलता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का काम ही नहीं है, उसने यीशु को सिर्फ चंगाई के लिए, आशीष के लिए या भौतिक चीजों के लिए ही जाना है और उसी आधार पर उसने उस पर विश्वास किया है। आपको मालूम है ये जो प्रवेश नहीं कर रहे कौन भी हैं। यीशु ने उस निकोदेमुस, उस धार्मिक व्यक्ति को क्या कहा, वो विश्वासी है, वो यीशु पर विश्वास करता है। जब और कोई विश्वास नहीं कर रहे तो निकोदेमुस यीशु के पास आ रहा है, विश्वास कर रहा है। लेकिन
धार्मिक व्यक्ति है, आत्मिक नहीं है, आत्मा का काम उसके अंदर नहीं है, नया जन्म उसने पाया नहीं। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, विश्वास करने से काम नहीं बनेगा, वचन पढ़ने से भी, वचन बताने से भी काम नहीं बनेगा। तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा, तुझे आत्मा में जन्म लेना होगा। धार्मिक होने से भी प्रवेश नहीं करेंगे। इस करके इन दिनों हमने हर एक ने अपने जीवन को पहचानना, क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम। आपको मालूम है एक व्यक्ति के अंदर या तो पाप का राज्य है, दो राज्य हैं। पाप राज्य करता है तो वो व्यक्ति अपनी ही इच्छा अभिलाषा में चलता है। ये नहीं कि ये वचन नहीं पढ़ेगा, ये नहीं कि ये प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन ये अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए जीता है। परमेश्वर की इच्छा से इसको कोई मतलब नहीं, बल्कि ये पाप जिसके अंदर है उसके लक्षण क्या हैं। वो पहली बात तो अपना पाप, अपनी गलती कभी मानेगा नहीं। दूसरी बात, वही काम करेगा जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचता है। परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाला, उकसाने वाला, उसको पाप उसको उकसाता है, गुलाम है मतलब वो। हालांकि जब वचन सुनता है, स्वर्ग नरक की बातें सुनता है, वो भी आंसू आते हैं उसको भी, वो भी कायल होता है, लेकिन गुलाम है वो छूट नहीं पाता। इस करके हमने समझना है पाप जिस व्यक्ति के अंदर है उसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। पापी का परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। पाप से छुटकारा पाना अति जरूरी है। पाप से छुटकारा पाने के बाद फिर व्यक्ति की अपनी इच्छा रहती है, अपना बिगड़ा हुआ स्वभाव रहता है। तो अगर बिगड़ा हुआ स्वभाव है वो भी राज्य करता है, बिगड़ा हुआ स्वभाव राज्य करता है उनके अंदर, मसीह के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। और पवित्र आत्मा अगर उनके अंदर है तो पवित्र आत्मा मौका देता है, कायल करता है, बात करता है प्रभु वचन से। लेकिन अगर वो उसकी सुनना नहीं चाहते, अगर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता एक व्यक्ति, मतलब अपने आत्मिक जीवन के प्रति अगर सचेत नहीं है, जागृत नहीं है, प्रार्थना, वचन, संगति ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अगर ये अपनी जरूरत नहीं समझता, आपको मालूम मैंने कई बार बताया, एक व्यक्ति अगर आत्मिक है तो आत्मिक व्यक्ति जिंदा है, उसकी श्वास क्या है? प्रार्थना उसकी श्वास है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, अपने आप को गले में रस्सी डाल रहा है, अपनी श्वास बंद कर रहा है, यानी कि श्वास बंद कौन करेगा? आत्महत्या कौन करेगा? जो बहुत दुखी है, जो बहुत परेशान है। मसीह जीवन दुखी का जीवन, हाँ चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, व्यक्तिगत हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, लेकिन मसीह जीवन क्या नहीं है? आत्महत्या करने वाला नहीं है। एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रार्थना करता है, बात करता है, वचन पढ़ता है, और मतलब परमेश्वर के साथ उसका क्या है? संबंध है। अगर देखो आंखें नहीं अभी तक खुली, बुद्धि अभी तक नहीं खुली, तो उसको मतलब फिर किसी चीज का क्या नहीं होगा। ऐसा अंधे व्यक्ति को देखो, अगर हम ज्योति दिखाएं अंधे व्यक्ति को, देखो ये कितनी अच्छी ज्योति है, तो उसको नहीं दिखेगी। या अंधे व्यक्ति को हम बताएं देखो कितने अच्छे कलर हैं इस चीज में, देखो कितना अच्छा तस्वीर है, कलर है, तो वो हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि उसके बेचारे की क्या है, आंखें बंद पड़ी हुई हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे कोई भी हम में से हो, दूसरों को नहीं, इस समय इस रात के पहर में हम अपने जीवन को पहचाने। क्या इन्हीं दिनों मेरा प्रार्थना का जीवन, मेरा परमेश्वर के साथ का रिश्ता, मेरा परमेश्वर के साथ का प्रेम, वचन, प्रार्थना, संगति, इन चीजों में मेरा मन बढ़ रहा है? मतलब प्रभु के साथ मेरा वो लगाव, वो प्रेम बढ़ रहा है या कम हो रहा है या है ही नहीं है? अगर मेरे जीवन में मेरा आत्मिक जीवन मेरी प्राथमिकता नहीं है, स्वर्गीय राज्य और उसकी धार्मिकता ये मेरे जीवन की प्राथमिकता नहीं है, अगर प्राथमिकता ले ली शरीर ने, शरीर के कामों ने, शरीर के रिश्तों ने, दुनिया की बातों ने, नौकरी ने, पैसे ने, अगर प्राथमिकता मेरा ये है, मतलब पहले नंबर पर ये चीज है, बाद में प्रार्थना है, बाद में परमेश्वर के साथ का संबंध है, तो ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। एक दिन हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सूख जाएगा। इस करके प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो।
पहला परमेश्वर से प्रेम करो, पहला स्थान परमेश्वर को दो, पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करो। बाकी बाद में है, सब बाकी तात्कालिक है, बाकी थोड़े समय के लिए है। अगर हम इंसान को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने से हमें दूर दूर से अगर कोई वास्ता ही नहीं है। अगर हम सुबह उठते हैं, अगर सुबह हमारे मन में ये नहीं है कि प्रभु आज दिन भर प्रभु मुझे चला, प्रभु मैं गलत रास्ते पर न जाऊं, मेरी मदद कर, और शाम को जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं उस समय आप अपने दिन भर के जीवन को विचार नहीं करते, प्रभु आज मेरे से कौन सी गलती हुई या क्या मैंने किया। मतलब अपने जीवन को अगर जांच ले तो तैयारी फिर कहाँ है, कौन सी तैयारी का? तो फिर ये वचन सुनने से थोड़ा ना बात बनेगी। हर दिन क्या मैं अपने जीवन को जांच रहा हूं, तैयार हो रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी वो आधी 10 कुमारियों में से आधी 5 मूर्ख हैं, और विवाह के भोजियों में भी एक ऐसे भी हैं जिन्होंने उद्धार के वस्त्र ही नहीं पहने हुए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन बहुत सारे हैं, परंतु हम अपने नैतिक जीवन पर, मतलब जो हमारा हर दिन का जीवन है, हम उस पर ध्यान करें। क्या मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? मैं यीशु मसीह को या परमेश्वर को कौन से नंबर पर समझता हूँ? पहले नंबर पर मैं किसको समझता हूँ? मेरे जीवन में यीशु मसीह कौन से स्थान पर है? मेरे जीवन में मेरा आत्मिक जीवन कौन से स्थान पर है? अगर पहला स्थान पर नहीं है, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन लिखता है, अगर रोमी 8 अध्याय का 13-14 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें। लिखा है अगर शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो पक्का मरेंगे। मतलब अगर प्राथमिकता शरीर की बातें हैं, प्राथमिकता धरती की बातें हैं, प्राथमिकता नौकरी है, काम है, बिजनेस, ये सब है, ये ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं, ये सब करना है, लेकिन प्राथमिकता इनको नहीं देनी। प्राथमिकता परमेश्वर के साथ के संबंध को, प्राथमिकता मेरे प्राण और मेरी आत्मा को, जो असली है, जो अनंत काल के लिए। शरीर थोड़े समय के लिए है, शरीर मिट्टी से लिया गया है, शरीर तात्कालिक है। इसलिए वचन में लिखा है मनुष्य अब केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। रोटी से हमारा शरीर जिंदा रहता है, लेकिन परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से, संगति से हमारा आत्मिक जीवन जिंदा रहता है। तो इस करके वचन सुनने से फायदा नहीं होगा अगर हम अपने जीवन को हम ठीक उन मूर्खों के समान होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, लिखा मूर्ख भी हैं, उन्होंने तेल, मसाले तो उनके पास है, वचन तो उनके पास है बताने के लिए कि मेरे पास वचन है, देख मैं भी विश्वासी हूँ, देख मैंने भी बपतिस्मा लिया है, देख मेरे पास भी अनुभव है, देख मेरा भी प्रभु ने मुझे भी चंगाई दी थी, मेरे जीवन में प्रभु ने आश्चर्य काम किया था। लेकिन क्या नया जन्म पाया? क्या पवित्र आत्मा का काम मेरे जीवन में है? क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक्टिव है? आपको मालूम है ये मोबाइल है, अगर इसके अंदर सिम नहीं होगी, सिम, तो ये चलेगा नहीं, किसी काम का नहीं है। अगर इसने चलना है तो इसमें सिम होना बहुत जरूरी है, बिना सिम के बात नहीं कर सकते, ये खाली डिब्बा रहेगा। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा जिन्होंने लिखा है ना, उनकी कूपी में उन्होंने तेल लिया, लेकिन एक बार तेल होना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा का थोड़ा काम होना काफी नहीं है। वचन कहता है पवित्र आत्मा से हर दिन क्या होना है? चलना भी है, पवित्र आत्मा में हर दिन भरना भी है, पवित्र आत्मा में हर दिन प्रार्थना भी करना है, पवित्र आत्मा में हर दिन आराधना भी करना है। यानी कि तो पवित्र आत्मा ही हमें तैयार करने के लिए है, पवित्र आत्मा ही वचन खोल कर बताएगा, पवित्र आत्मा ही पाप के प्रति, गलतियों के प्रति कायल करेगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमें हमारी गलती भी एहसास नहीं होगी। पवित्र आत्मा नहीं है तो आत्मिक, देखो अगर आप एक वचन आप पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य के पहले यहूदा की किताब है 17 पढ़े। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हाँ, यानी कि प्रेरितों ने पहले से ही बताया है, पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने पहले से ही बताया कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग कैसे कैसे होंगे, कलीसियाओं में भी होंगे, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे, परमेश्वर की इच्छा से
कोई वास्ता नहीं, अपनी ही इच्छा उनके सामने रहेगी, अपने प्रोग्राम उनके रहेंगे। वो परमेश्वर के पास इसलिए आएंगे बहुत सारे के उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। परमेश्वर की मदद लेकर, जब और किसी की मदद से उनको चंगाई नहीं मिली और किसी ने जब उनको कुछ फायदा नहीं पहुंचाया, किसी ने बताया कि यीशु के पास आने से फायदा होगा, तो बहुत सारे, यानी कि पहले से ही बताया गया है प्रेरितों के द्वारा। लिखा है अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। इनमें पवित्र आत्मा का काम, अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है, वो लड़ झगड़ कर सो नहीं सकता, वो पाप कर कर आराम से खा पी कर सो नहीं सकता। पवित्र आत्मा दुखी होता है, उसके अंदर नया मनुष्य तब उसे क्या करता है, मतलब देखो एक सूअर है ना, सूअर कीचड़ में जाता है, उसका कीचड़ में ही ब्रेकफास्ट है, कीचड़ में ही उसका लंच है, कीचड़ में ही उसका बिस्तर है। वो कीचड़, वो पाप, वो गंदगी उसको मजा देती है। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा का काम है, जिसके अंदर नया मनुष्य तब अंदर आया है, जिसने उद्धार का अनुभव पाया है, अगर वो कीचड़ में गिर भी जाता है ना, अगर उसका पांव फिसलकर वो कीचड़ में गिर भी जाता है, जैसे बछड़ा है, जैसे बकरी है, या जैसे कोई और जानवर है, वो सूअर की तरह कीचड़ में आनंद नहीं लेता, बल्कि अगर उससे निकला भी नहीं जा रहा है तो वो मतलब पुकारता है कि मुझे इसमें से निकालो। मतलब उसका मन टूटता है, उससे गलती होगी। अगर गलती करने के बाद भी अगर मन नहीं टूटता, पश्चाताप नहीं आता, तो इधर लिखा है शारीरिक लोग हैं, इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, मतलब जिनके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का रोल, मतलब सचमुच में अगर पवित्र आत्मा का काम अंदर है तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को क्या ना करो, शोकित ना करो। तो इन पिछले दिनों के बारे में बताया है, लिखा है पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए, अगर ये चिंता नहीं है, अगर ये प्राथमिकता नहीं है, अगर इस चीज का मेरा अगर बोझ नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें देखना हो कहीं मैं शारीरिक व्यक्ति तो नहीं हूँ, खाना पीना नहीं है स्वर्ग का राज्य। इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे, हमने अपने जीवन को जांचना है। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म नहीं है। अगर परमेश्वर हमें वचन सुनने का मौका दे रहा है तो अपने पापों को मानना है, पश्चाताप करना है। हमें परमेश्वर की चिंता करनी है, संसार की नहीं। परमेश्वर क्या कहेगा उसकी चिंता होनी है। जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, जिसने क्रूस पर आकर मेरे लिए अपना प्राण दिया, अगर देखो एक व्यक्ति में परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है ना, तो कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, 0% है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्यार नहीं करता तो वो संसार से प्यार करेगा, वो पाप से प्यार करेगा, वो अपने आप से प्यार करेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा। उसको परमेश्वर के वचन से वास्ता नहीं होगा, उसको परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की खुशी से कोई क्या नहीं होगा, वास्ता नहीं होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करते हैं। लिखा है पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इन दिनों अपने जीवन को जांचे। अगर इन दिनों आपको मालूम है ये दिन उपवास के, प्रार्थना के, तैयारी के, मन फिराव के, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करने के हैं, मेल मिलाप के, धार्मिकता के खोजी। अगर ये चीजें हमारे जीवन में अगर अहमियत नहीं रखती हैं, अगर हमारे जीवन में अहमियत रखता है रोटी खाना, सोना, खाना, कमाना, रिश्तेदारी, पैसा, अगर ये प्राथमिकताएं हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने जीवन को जांचना होगा। कोई भी अगर हम में से ऐसा है, मैं समझता हूं में से कोई तो ऐसा नहीं होगा, हम सब के अंदर पवित्र आत्मा का काम है। भले अभी तक सही से अपने आपे में नहीं भी कुछ लोग आए हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अब भी सोते रहे, जब कितने अलार्म बज रहे, कितने दिनों से इजराइल का और गाजा में वहां फिलिस्तीन की लड़ाई चली हुई है,
ये प्रभु के आगमन से जुड़ा हुआ विषय है, ये कलीसिया के उठाए जाने से जुड़ा हुआ विषय है। अगर इस समय भी हम सोए हुए हैं तो हमने जांचना होगा। अगर इस समय भी मेरा प्रार्थना का समय नहीं बढ़ा, इस समय भी अगर मेरी आत्मिक दशा नहीं सुधर रही है तो मुझे जांचना होगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा का काम कितना है। क्या मैंने पवित्र आत्मा को दुखी तो नहीं कर दिया? क्या मैंने पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर दिया? वो शोकित होकर बैठ तो नहीं गया? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों हमने अपने जीवन को क्या करना? क्या परमेश्वर से मेरा प्रेम ठंडा हो गया? क्या परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता? मतलब हम सब अपने अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? जांच सकते। मेरी बुलाहट क्या है? आपको मालूम है प्रभु ने कहा धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह में बुलाए गए। वो भी तैयार हो गए, वो भी तैयार हो गए। अगर दुल्हन है वो तो शुरू से ही तैयार हो रही है, हर दिन तैयार हो रही है। अरे इस समय तो जो विवाह के भोजी हैं वो भी तैयार हो रहे। इस समय तो जो कमारियां हैं वो भी तैयार हो रही तेल लेके। कहीं हम मूर्ख तो ना हो, कहीं हम वो तो ना अभी तक उद्धार के वस्त्र ही नहीं पहने हुए, तो स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे? अगर आप मत्ती 25 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जिनके पास तेल नहीं था उनके लिए द्वार बंद कर दिया गया और वो दरवाजा खटखटा रही थी कि हे स्वामी हमारे लिए भी खोल दे, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। उनके लिए द्वार बंद हो गया। एक विवाह का भोजी वो था व्यक्ति जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, मतलब जो उद्धार के वस्त्र पहने हुए नहीं है, जिसने मुक्ति नहीं पाई, जिसने उद्धार नहीं पाया, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का कार्य नहीं हुआ, वो मेरे प्यारे भाई बहनों स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ कलीसिया में हो सकते हैं, यहाँ हम ऑनलाइन जुड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से जुड़ना है तो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो उसके लिए उद्धार पाना, नया जन्म पाना, पवित्र आत्मा का वो जीवन पाना, अमरता पाना बहुत जरूरी है। इस करके मैं एक आखिरी वचन पढ़ता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसमें से एक वचन 5 का 1 से पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। पौलुस कह रहा है कलीसिया को, विश्वासियों को कह रहा है हे भाइयों, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है कि तुम्हारे पास डेट लिखी जाए कि इस दिन प्रभु आएगा। डेट नहीं है, डेट नहीं दे रखी प्रभु ने, परंतु क्या है लिखा है क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे रात को चोर आता है, कैसे आता है? चोर बताकर आएगा। चोर कभी बताकर नहीं आता, चोर तब आता है जब सो रहे होते हैं सब। उसी प्रकार संसार सोया हुआ है। मैं पिछली बार भी बता रहा था, संसार सोया हुआ है लेकिन कलीसिया जाग रही है। जो आत्मिक लोग हैं वो जाग रहे हैं, प्रभु मुर्दों में से जिनको जलाया है। इस करके अगर आगे ये वचन जब आगे थोड़ा सा आगे पढ़िए सिस्टर, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। विनाश आने वाला है। ये जो आ रही है ना, ये जो लड़ाइयों की चर्चा सुन, ये तो सिर्फ टेलर है। ये जो भूकंप आ रहे हैं ना, ये तो सिर्फ क्या है? ये जो महामारियां आ रही, ये तो सिर्फ थोड़ा सा क्या है? ऐसा आने जा रहा है जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया को मालूम नहीं है। नूह के समय लोगों को मालूम नहीं था, लूत के समय सदोम और अमोरा के लोगों को मालूम नहीं था। खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह हो रहे थे, शादी हो रही थी, पार्टियां थी, लेन देन चल रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? पेड़ लगा रहे थे, घर बना रहे थे। जब नूह क्या कर रहा था? नूह जहाज बना रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सर नूह किसमें व्यस्त है? हम इन दिनों किसमें व्यस्त हैं? हमने जांचना है। इधर लिखा है एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेगी। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। चोर के समान किस पर आने वाला है? संसार पर, जो अंधकार में हैं, जो सोए हुए हैं, जिनका प्रभु से रिश्ता नहीं है, परंतु जिनका प्रभु से रिश्ता है, जो ज्योति में है, जो दिन की संतान है, उनके लिए चोर की तरह नहीं आ रहा है। उनको संकेत दिए हैं, अलार्म बज रहे हैं। अगर वो थोड़ी बहुत सुस्ती आ गई,
अगर सो भी गए तो इन्हीं दिनों सब उठकर अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में समय बिता रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अपने जीवन को जांच रहे हैं। उनको काम अच्छा नहीं लग रहा इस समय, उनको बिजनेस व्यापार हाँ करते होंगे, लेकिन तो भी अपने आत्मिक जीवन को भी क्या कर रहे हैं, अपने प्रभु के लिए तैयार हो। नहीं तो ऐसा समय आएगा, लिखा 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया, दोनों नहीं लिए जाएंगे, एक ले लिया जाएगा। 2 खेत में होंगे तो एक ले लिया जाएगा, क्योंकि एक अभी तक तैयारी नहीं है। यानी कि 2 व्यक्ति इकट्ठे रह रहे हैं, एक का परमेश्वर से संबंध नहीं है, एक तैयार नहीं है, एक के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आपको मालूम है कलीसिया में भी इस समय इजरायलियों में जैसे मिली जुली भीड़ थी, कलीसिया में भी सब प्रकार के लोग हैं। किसी को प्रभु अभी मौका दे रहा है, अभी तक उनको होश नहीं आया, अभी तक उनको पवित्र आत्मा ने अभी तक कायल नहीं किया, शायद अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली, शायद हो सकता है बपतिस्मा लिया होगा, हो सकता है वो भी हर रोज प्रार्थना करते होंगे, लेकिन अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली है, अभी भी वो अपने आपे में नहीं आए, पाप की भयानकता अभी भी उनको एहसास नहीं हुई, उद्धार की कीमत, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की कीमत अभी भी बहुतों को शायद क्या नहीं हुई, मालूम नहीं हुई है। तो इस करके ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा और पढ़कर प्रार्थना करते हैं। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, ज्योति की संतान और दिन की संतान, दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। पर जागते और संसार सोया पड़ा है। आपको मालूम है चोर किस समय आता है, जब सब सोए होते हैं, संसार सोया पड़ा है, और चोर की नहीं आकर दुल्हन को ले जाएगा, और उसके बाद संसार पर एक का एक विनाश आ पड़ेगा, महाक्लेश आरंभ हो जाएगा, मसीह विरोधी का राज्य स्थापित हो जाएगा, और दुनिया में बहुत उथल फुथल होने जा रही है। सबके माथे पर उसकी मोहर होगी, उसकी छाप होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इंसान उसका गुलाम होगा। इस करके आने वाला विनाश बहुत जबरदस्त है। इसलिए प्रभु लिखा है वो हमारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कोई नाश हो, परंतु प्रभु का दिन तो पतरस कहता है चोर की नहीं आने वाला है। इस करके कोई ये ना समझे अभी प्रभु के आने में देर है, देर नहीं है, अभी वो देर नहीं करेगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इस करके आइए हम प्रार्थना करें। मेरा जीवन ज्यादा दूर ना जाए, आज का जीवन, आज दिन भर मैंने किसको खुश किया, मैं किसकी खुशी के लिए जी रहा हूँ, मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान कौन रखता है, मैं सबसे बढ़कर किसे प्यार करता हूँ। क्या मैं अपनी आत्मा और प्राण की चिंता कर रहा हूँ, या मैं शारीरिक व्यक्ति हूँ, या मैं संसारिक व्यक्ति हूँ। मैं उन बड़ी भीड़ में तो नहीं हूँ। प्रभु एक दिन कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। यीशु ने कहा हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, और वो भी जिसने उद्धार का वस्त्र नहीं पहना, लिखा है उसको बाहर निकाल दिया गया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया गया। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कम से कम अब तो जाग जाए, अब तो जाग जाए। अलार्म बज रहे, चारों तरफ सायरन की आवाज आ रही है। जब इजराइल में अभी हमला होता है तो 3 मिनट पहले वो सायरन बजने लगते हैं। सब फटाफट दौड़कर अपनी उन सुरंगों में या जो बेसमेंट उन्होंने बनाए हुए नीचे उनमें जा सुरक्षित कर लेते हैं अपने आप को। सायरन बज रहा है, सुरक्षित कर लो अपने आप, खतरा आ रहा है। अगर अभी भी हम जाग नहीं रहे तो अपनी जान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। मेरे प्यारे भाई, किसी को दोष नहीं दे सकते, पास्टर को दोष नहीं दे सकते, माँ को दोष नहीं दे सकते, भाई को दोष नहीं दे सकते, पति पत्नी को, बच्चों को, किसी को दोष नहीं दे सकते। हम स्वयं अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चिंता ना करें कि संसार क्या कहेगा, ये चिंता ना कहें कि लोग क्या कहेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के साथ इन दिनों मेल मिलाप कर लें, उस रिश्ते को और भी मजबूत कर लें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। हर एक मेरे भाई बहन को, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान है प्रभु जी, जब समय इतना बुरा है, तेरा आगमन इतना निकट है, पाप बुराई अधर्म जब इतना बढ़ता जा रहा है, लड़ाइयों की चर्चाएं हम दिन रात सुन रहे हैं, भूकंप तीव्रता उनकी बढ़ती जा रही है प्रभु जी, विनती करते हैं इन दिनों जाग उठे, सरगर्म हो, सचेत हो जाएं, अपनी तैयारी को पूरा करें प्रभु। संसार पर मन न लगाएं, दुनिया में मन न लगाएं, सोई हुई दशा में ना रहें
प्रभु जी हम दिन की संतान है, रात की संतान नहीं है प्रभु जी। ओ खुदा, हर एक को इन दिनों सचमुच में अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत होने के लिए, आपके आगमन के लिए सचेत होने के लिए, ओ प्रभु आपकी बाट जोड़ने वाले बना प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं। किसी के लिए वचन प्रभु सचमुच में न्याय का नहीं बल्कि आशीष का, उद्धार का, आत्मिक उन्नति का और खुद को जांचने का कारण हो जाए, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।